अच्छी। अरे दुबे जी, कितनी बार बोला है यार, फटका मत मारो मत मारो, छींक आता है ना। अरे पांडे जी, इस सूतिया ठोकने में जितना मजा आता है ना, उतना कौनो चीज में नहीं आता है। अब क्या बताएं हम तुमको। अच्छा दुबे जी, एक बात बताओ यार, ये आजकल के लौंडों को हो का गवाह है। अरे क्या हुआ पांडे जी? अरे यार क्या बताएं, ये आजकल के लौंडे हैं ना, बाइक हाथ छोड़ के चलाते हैं यार। बताओ, ये भी कोई गाड़ी चलाने की स्टाइल है? ऊपर से ना ही हेलमेट लगाते हैं और ना ही लाइसेंस रहता है। अब बताओ, 100-200 देकर चले जाते हैं। अगर कहीं बाई चांस पीछे से लॉरी आकर ठोक दे तो मेढक की तरह दीवार में चिपक जाएंगे। अरे पांडे जी, ये आजकल के लौंडे ना है चटगवार। जो लौंडा 1000 रुपया दे के बाल में डाई लगवाता है और बाल को मुर्गे की खेस की तरह इससे खड़ा करके रखता है, तो बता वो हेलमेटवा कैसे लगाएगा? उसका फैशनवा बेकार नहीं हो जाएगा? और रही लाइसेंस की बात, जब उनका काम 100-200 में हो ही रहा है तो कौन जाएगा 5000 दे के लाइसेंस बनवाने? बताओ। अरे दुबे जी, जब उनको देने में नहीं दिक्कत है तो हमको लेने में काहे दिक्कत हो रही है? वो देखो ससुर दुई लौंडे आ रहे हैं, दबोचो धई के। ठीक कह रहे हैं, लगता है आज का जुगाड़ पानी हो जाएगा। नमस्ते बेटा नमस्ते, हम सब समझते। का हो काका, हेलमेटवा का कैला मसाल पट्टी बेच के खा लेला का? अरे नहीं सर, क्या लिया है हेलमेट? इसको पहनेगा कब बे? ये लो पहन लिए। हमको गधा समझता है का बे? ये डंडवा देख रहे हो? जब पिछवाड़े पे पड़ेगा ना बेटा तो खुद ही समझ जाओगे कहाँ पहनना है कहाँ नहीं। बेवकूफ बना रहा है हमको। और हफ्तवा क्यों नहीं देता है बे? अरे सर, आप 4 दिन से दिखाई नहीं दे रहे थे ना, इसलिए हफ्ता दूसरे को दे दिया। 4 दिना खातिर तोहार बीबी मायके चली गई तो का बीबी ही बदल देगा बे? लाइसेंस है कि ऐसे ही चले आए मुंह उठा के? अरे सर, अभी तो बनवाया ही नहीं तो कहाँ से लाइसेंस रहेगा? तुम जैसे लौंडों को तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। हरामखोर कहीं के, ना हेलमेट है ना ही लाइसेंस। चल गाड़ी साइड में लगा। अरे सर, इतना चौड़िया खा रहे हैं, कुछ ले दे के छोड़ दीजिए। हाँ, अब की है तूने पॉइंट वाली बात। ससुरा, अभी तक हम यही सोच रहे थे कि तुम लोग की जुबान क्यों इतना अटकी हुई है ये बोलने में। देने वाली बात जब तूने कर ही दिया है तो ये भी बता दो तुम कितना दोगे यहाँ से जाने के लिए? सर, 100-200 ले लीजिए। और कितना लेंगे? हाई डंडवा देखा था, जितना डंडा तशरीफ पे पड़ी ना कि सुबह बेटा बाथरूम नहीं उतरेगा, बता दे रहे हैं। सर, ये तशरीफ क्या होता है सर? बेटा किसी दिन पुलिस स्टेशन आओ, खुद ही पता चल जाएगा ये तशरीफ क्या होता है। अच्छा सर छोड़िए, ये बताइए आप कितना लेंगे? 10,000। अरे यार, इतने का अगर आप पेट्रोल डलाएंगे तो 1 महीना घूमेंगे। अरे बिटवा, जब हम घूमन देंगे तब तो घूमोगे। अच्छा ठीक है, चल 2000 दे। हाँ ये लो। अब हम जाएं? हाँ ठीक है, जा। दुबे जी, हाँ पांडे जी, चलो आज ससुरा देसी नहीं इंग्लिश मारेंगे और चखने में मुर्गा रहेगा। आज तो व्यवस्था हो ही गया है। हाँ ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जा। क्या बात है सर?
बेटा आज हम पीटने के मूड में नहीं हैं और कसम खा रहे हैं कि आज हम किसी को पीटेंगे भी नहीं। आज तुम लोग जितना शैतानियां करना हो कर लो, क्योंकि हमें मालूम है कि सुअरों की क्लास में कोई एक लौंडा जो होशियार हो, सबके सब भट्ट गंवार। अगर मैं इतने दिनों से कोई गधा को पढ़ाया होता तो वो भी कम से कम बोलना तो सीख गया होता। शर्म आती है हमें इस क्लास में आते हुए। सर जी आप हल्के में ले रहे हो। ये लो, ये है क्लास के 30 मार खान। अबे सबसे गधा तो तू ही है। तू ही सारे लौंडों को तू ही बिगड़ाया है। अरे सर जी पहले कुछ पूछ के तो देखिए, पता चल जाएगा कौन गधा है कौन नहीं। अच्छा बेटा, हमसे पंगा, तुमसे तो जरूर पूछेंगे। चल बता, एक आम के पेड़ पर 3 केले लगे हैं। सामू ने उसमें से 3 बैगन तोड़े। अब पप्पू को उसने 4 संतरे दिए। बता सामू के पास क्या बचा? सर जी बताऊं? हाँ बता। सर जी 5 हाथी बचे। अबे हाथी कहाँ से आ गया बे? अरे तो सर आम के पेड़ में बैगन केले कहाँ से आ गए? सर जी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। सर जी एक गिलास है, उस गिलास में 4 हाथी बैठे हैं और उसमें एक हाथी और बिठाना है, बताइए कैसे बिठाएंगे? अबे गिलास में हाथी कहाँ से आएगी बे? बेवकूफ समझता है क्या? वो भी 5 हाथी। अरे सर आ जाएगी, दिमाग तो है ही नहीं है, बस बाल बुद्धि वाला काम करना है। दिमाग भी तो थोड़ा यूज कर लीजिए। अबे एक गिलास में हाथी का पैर भी नहीं जाएगा, तू 5 हाथी को कैसे बिठाएगा बे गधे? अरे सर जब गधा है तो कहाँ समझ पाओगे? सर जी गिलास था, गिलास नहीं, और गिलास का घर था, मतलब शीशे का घर। 4 हाथी उसमें बैठे थे, 5वां हाथी आए तो दरवाजा खोल कर बिठा देंगे। इतना नहीं जान पा रहे हैं, बाल बुद्धि इंसान। अबे तू अपने आप को बीरबल का काका समझ रहा है? चल मैं पूछता हूँ एक सवाल, उसका जवाब दे। हाँ तो सर पूछिए ना, पूछिए। चल बता, मुर्गी अंडा देती है ना? हाँ मुर्गी अंडा देती है। बकरी दूध देती है? हाँ बकरी दूध देती है। अब ये बता दोनों कौन देते हैं? बेटा फंस गया, बता। अरे सर सोचना तो दीजिए। सोच। सर जी बता दूं? हाँ बता। सर दुकानदार। अबे इसकी तो होशियार लौंडा निकला। सर जी दुकानदार अंडा और दूध दोनों देता है ना? हाँ बेटा ठीक है। सर जी वैसे एक जीव और है जो अंडा और दूध दोनों देती है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आपको तो मालूम नहीं होगा, पूछो तो बता दे। हाँ बता। प्लेटिपस, जो बत्तख मुंह वाली है, डॉकबिल प्लेटिपस कहते हैं उसको, वो ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। बच्चों अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे तो इसी जीव का नाम बताना। सर जी मैं आपसे एक सवाल और पूछूं? अबे कितना सवाल पूछेगा? सर जी आप ही कहते हो ना कि हम लोग गधे हैं। अच्छा बेटा, उल्टा सीधा सवाल पूछ के गधा साबित करना चाहता है? अरे नहीं सर, एकदम अच्छा सवाल पूछेंगे, बुद्धिमानों वाला, जवाब दीजिएगा। ठीक है पूछ। एक नीम के पेड़ के नीचे 5 आदमी बैठे थे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है पूछ। पहला आदमी गूंगा था, दूसरा आदमी अंधा था, तीसरा आदमी बहरा था और चौथे आदमी का दोनों हाथ नहीं थे और 5वें आदमी के दोनों पैर नहीं थे। अब ऊपर से एक आम गिरा, तो बताओ सबसे पहले किसने उठाया होगा? अबे ये तो आसान सवाल है, ये तो बच्चे लोग बता देंगे। हाँ तो बताओ ना। अबे गूंगा उठाएगा और कौन उठाएगा?
दिमाग तो लगाइबे नहीं करेंगे, बस पगलैती करते रहते हैं। अरे दिमाग रहेगा तब तो लगाएंगे। अबे दूसरा आदमी तो अंधा था, वो देखेगा नहीं, वो कैसे उठा पाएगा? और तीसरा आदमी बहरा था, वो तो सुनेगा ही नहीं, तो वो कैसे उठा पाएगा? रही चौथे वाले की बात, तो उस आदमी के पास दोनों हाथ नहीं थे, तो नामुमकिन है उठाना। और पांचवे के पास तो दोनों पैर ही नहीं थे, चल ही नहीं पाएगा तो उठाएगा क्या? तो इसमें पहला गूंगा ही तो उठाएगा, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकता ना। अरे सर दिमाग तो लगाइए, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे तो आम कहां से गिरेगा? अरे साला, ये तो हमको बेवकूफ बना दिया। सर जी अब बताइए कौन दम है? अबे तेरी कौन सा सवाल था ये? फिर ऐसे पूछेगा? अरे सर जी, दम दम, you are dumb,